हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। सॉरी गाइस, आज मैं रीडिंग नहीं डाल पाई, बट ठीक है, कोई बात नहीं। आज एक छोटा सा टॉपिक लेके करते हैं रीडिंग कि करंट एनर्जी आपके पर्सन की इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। आज कलेक्टिव एनर्जी बहुत ही हैवी पिक हो रही थी। हो सकता है या तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हेवी हो या तो आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा हेवी हो। तो देखेंगे हम लोग कि क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू एंड देयर नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। आर्कएंजल माइकल, प्लीज कम एंड हेल्प मी इन दिस रीडिंग। करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन, जो भी पर्सन आपके दिल दिमाग में है, आप उनका नाम अपने दिमाग में लीजिए। करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन। हेवी मैंने बोला था ना, बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी थी आज। इमोशनली कहीं तो लॉस थे आपके पर्सन आज। ऐसा उनको लग रहा था कि अकेले रहना, जैसे कि उनके साथ बहुत गलत हो गया है। यहाँ तक कि कोई कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है, तो ऐसा भी लगे किसी को कि जी कर क्या करे। यहाँ तक अगर कोई डिप्रेशन का शिकार है तो उनके लाइफ में काफ़ी सारे आर्गुमेंट हो रहे हैं अभी। जो ऐसे जंप आउट होके आएंगे, मैं तो उनको ही लूंगी। ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून, एम्परर, मैरिड। ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, जैसे कि डेस्टिनी के साथ कोई समझौता जैसे कर रहे हैं। आपसे इनको दूर जाना पड़ा किसी कारणवश, अपने फैमिली को छोड़ के, अपने फैमिली के पास आपको छोड़ के, या फिर यहाँ पे पता नहीं ऐसे क्यों बोला। आप अपने पर्सन के साथ मैरिड है बट आपके पर्सन आपको छोड़ के गए हैं किसी कारणवश। ये पर्सन तो हैंग है। आर्गुमेंट चल रहे। अब ये इनके अपने लोग भी हो सकते हैं जिनके साथ इनके आर्गुमेंट चल रहे हैं। एम्परर की एनर्जी बहुत ही इगोइस्टिक, ऐसी एनर्जी में ये पर्सन है, ईगो में है। कार्मिक इनको बहुत परेशान कर रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल से पहले भी आया था बट वो उस टाइम अच्छे से गिरा नहीं था। काम में बहुत ज़्यादा खुद को इन्होंने उलझा लिया यहाँ पे, या फिर हो सकता है कि कोई इनके बॉस है जो इनसे बहुत ही ज़्यादा इगोइस्टिक बिहेवियर कर रहे हैं। झगड़े हो रहे इस पर्सन के। वर्क फ्रंट में भी मुझे लगता है इस पर्सन की एनर्जी को ज़्यादा खास नहीं है। अब ये इनकी परेशानी हो सकती है फैमिली को लेकर है, जहाँ पे जिनके साथ वो रह रहे उनको लेकर है, या फिर मुझे लगता है कि कोई वर्क फ्रंट में उनकी कोई बॉस है जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर दे दिया है। यहाँ पे उनके खुद के अपने लोग हैं जिनसे उनकी इतने आर्गुमेंट हो रही कि ये अकेले पड़ चुके हैं, लटक गए जैसे सिचुएशन में। हाँ, है चीज़ें उनको बहुत ही पेन हो रहा है, बहुत ही चीज़ें अब जैसे कि सहन नहीं हो रही चीज़ें, जैसी ऐसी हालत इनकी हो चुकी है कि निकल जाऊं। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको छोड़ के तो चले गए हैं, अब अटक गए हैं ऐसी सिचुएशन पे जहाँ पे झगड़े ही झगड़े हैं। ऐसा लग रहा है इस पर्सन को जैसे अटक गए हैं कहीं। जी हाँ, फैमिली में अगर ये पर्सन है तो अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। इमोशनल विड्रॉ, जैसे कि अकेले पड़ना, इमोशनल लॉस होना। हाँ, किसी पार्टनरशिप या फिर रिलेशनशिप में ये पर्सन फिर भी अपने आप को लगाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह से रहे, बने रहे, काम करे, सहयोग करे।
ऐसा लगता है कि ये पर्सन को, ये समझो तो यहाँ तक कर लिया इस पर्सन ने, ये जैसे कि ये इनकी डेस्टिनी शायद ये है। और हो सकता है अगर ये ऑलरेडी कहीं मैरिड है तो वहाँ पे जैसे एक समझौता वाली एनर्जी इनकी आ रही है कि वहाँ पे अब ऐसे ही रहना पड़ेगा, झगड़े हो रहे हैं या फिर इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं इनके। बहुत ही हेवी एनर्जी गाइस, इसको क्लेरिफाई भी करेंगे हम लोग। तो कुछ ऐसा डेफिनेटली ज़रूर हो रहा है कि ये पर्सन तो हैंग है करेंटली। इनकी जो मेंटेलिटी है, जो एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा, जैसे बहुत गुस्से में है। पता नहीं कि कोई सामने जो कोई भी आ जाए उससे झगड़ा कर ले। और बस अपने कामों में रह रहे ये पर्सन। आजकल रह रहे, नहीं तो फिर आज के दिन की इनकी एनर्जी ऐसी थी। बट वो बोलते ना अंदर से एक ये गुस्सा रहना, अगर अंदर ही इतना गुस्सा रहता है तो सामने जो कुछ भी आता है तो उससे रूड बात करना, मैनिपुलेट करना, गुस्से बिहेवियर करना, ऐसी एनर्जी आपके पर्सन के आज के दिन थी। हो सकता है अगर ये फैमिली मैन है तो ये अपने फैमिली सब लोगों के ऊपर भी आज काफ़ी सारी चिल्लम चल रही शायद इन्होंने। बट है, झगड़ा काफ़ी कर रही है पर्सन और अकेले रह के ही परेशान हो रहे। जैसे कि उनको पता है कि शायद इनसे कुछ गलती हुई है पास्ट में, जिसके कारण ही इनकी ये हालत हो गई है कि इनको ऐसे लगे कि ऐसे कुछ इनसे ही, इनके कारण ही हुआ है, जिसके चलते ये हालत इनकी हो गई है। ये इमोशनली तो सेटिस्फाइड नहीं है पर्सन। अभी अपने मैरिज में है या फिर मैरिज से दूर है पता नहीं, बट जहाँ कहीं भी लटके हैं। देखते हैं मून की एनर्जी क्यों है। मून की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वैंड्स। बहुत बर्डन में, वही तो बोल रही, बहुत ज़्यादा बर्डन है, धोखा है भाई। इनको रिश्ते में धोखा मिला है। क्या ये एनर्जी आपको रिलेटेड है? आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है आप दोनों के रिश्ते में? लगभग ये चीज़ें बहुत ही बुरी नोट पे ख़त्म हुआ है आप दोनों का रिश्ता। और ये चीज़ें आज इस पर्सन को रह रहे कि ये बातें याद आ रही है या फिर उस जोन में ये पर्सन बार बार जा रहा है। और ये जैसे जैसे वो बातें या फिर आप दोनों का जो रिलेशनशिप था वो याद आता है, ये झगड़ा याद आता है, वो एंडिंग याद आता है, तो ये वैसे वैसे इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा गुस्से गुस्से वाली रहती है। फाइव ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है? या फिर ये भी हो सकता है कि इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें आपसे छुपाई थी जो आज उनके ही ऊपर बर्डन बन रही है। उन चीज़ों का ही बर्डन इस पर्सन के मन में बहुत हो रहा है कि जो मतलब जो झूठ, जो कुछ ऐसा था, तो बोलते ना कि झूठ छिपाते छिपाते एक दिन झूठ का बर्डन इतना बढ़ जाता है कि आदमी वो कैरी नहीं कर पाता। ये हालत इस पर्सन की होगी। डेफिनेटली इस पर्सन ने आपके साथ कोई धोखा ऐसा किया या फिर आपसे छुपा के, आपको धोखा दे के, आपके साथ गलत चीज़ें करके इस पर्सन ने कुछ चीज़ें आपसे छिपाई थी जिसका बर्डन ही खुद कैरी कर रहे हैं। आपको शायद पता नहीं है। अब ये पर्सन या तो ऑलरेडी आपसे मैरिड है, नहीं तो ये कहीं और मैरिड है। फाइव ऑफ हैंड्स की एनर्जी है टू ऑफ पेंटिकल्स। जहाँ पर भी है तो वही, वहाँ पे कंपटीशन भी है इनकी। अगर वर्क में भी देख रहे हैं तो हो सकता है आजकल इन पर काम का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है। काम को और रिलेशनशिप दोनों को संभालते संभालते इस पर्सन की मतलब पूरी अपनी एफर्ट वहीं पे जा रहे हैं। इस पर्सन की ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से मैं सब चीज़ें मैं बैलेंस करूँ। अब ये दो टू पेंटिकल से तो मैं दो ही नहीं बोलूँगी, हो सकता है मल्टीटास्किंग ये पर्सन है, एक ही टाइम बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हैंडल कर रहे हैं। एम्परर की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? एम्परर की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल माइकल? कुछ तो छुपाया गया है आपसे, या तो इस पर्सन के सरफेस पे कुछ चीज़ें आई है सामने
आ, इस पर्सन के लाइफ में कोई एक पर्सन तो ऐसे होल्डिंग पर्सन है। अब यहाँ पे एम्परर तो इसलिए मैं मेल ही नहीं बोलेंगे, फीमेल भी हो सकती है, जिनसे रिलेटेड कोई सच इस पर्सन के सामने तो डेफिनेटली आया है। या तो इस पर्सन ने काफ़ी सारी चीज़ें छिपाई है, बट यहाँ पे लगी कि जो पर्सन ने काफ़ी सारी चीज़ें छिपाई है उसका बर्डन इस पर्सन का हो रहा है। जिस मतलब जिस झूठ के कारण अगर ये रिश्ते में एक धोखे वाली एनर्जी आ गई थी और आप दोनों का रिश्ता बहुत ही बुरी नोट पे ख़त्म हो गया था, तो ये चीज़ें इस पर्सन को आज के दिन तकलीफ दे रही बहुत। यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है ना कि ये या तो इस पर्सन के लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है जो अब इस पर्सन के सामने चीज़ें आ रही कि इन्होंने किस तरह से मैनिपुलेट किया था इस पर्सन को, किस तरह से धोखे में रखा था, या तो चीज़ें छिपाई थी या तो इनको पूरी जानकारी नहीं दी थी, इनकम्प्लीट जानकारी इस पर्सन को दी थी। ये ऐसे पर्सन है कि जिनकी सब बातें मानते हैं, ऐसे पर्सन है आपके पर्सन के लाइफ में जिनका झूठ इनके सामने शायद आ चुका है, या फिर जिन्होंने जो चीज़ छिपाई थी ये इनके सामने आ चुकी है। या फिर इस पर्सन के लाइफ में जो कोई भी पर्सन है उसकी एनर्जी बहुत ही मैनिपुलेटिव है, इसकी एनर्जी बहुत ही कंट्रोलिंग थी, और ये जिसने अब तक आपके पर्सन को कंट्रोल करके रखा था, मैनिपुलेट करके रखा था, अपने बाउंड्री में रखा था, अपने पूरे मतलब इसे शिकंजे में इसे रखा था, उस पर्सन की सच्चाई शायद आपके पर्सन के सामने आ गई है। या फिर आपके पर्सन अब भांप रहे धीरे धीरे सिचुएशन, और जैसे भांप रहे, देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून मैंने यहाँ पे कार्मिक बोला था, तो ये चीज़ें उनको बहुत ही पेनफुल फील हो रही हैं। हो सकता है ये पर्सन आपसे मैरिड है और इस पर्सन ने आपसे सेपरेशन मोड लिया था किसी थर्ड पर्सन के चलते कारण, जो थर्ड पर्सन बहुत ही कंट्रोलिंग मैनिपुलेटिव है, एब्यूसिंग है। एब्यूसिंग मतलब ये पर्सन ऐसा नहीं कि हर कंट्रोलिंग अब्यूसिव पर्सन गाली गलौची करे, ऐसा नहीं है। स्वीट टॉक में भी लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये ऐसा लग रहा है। और अब ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि जिसको वो अपने डेस्टिनी समझ के गए थे, जिसके साथ गए थे, ऐसा लग रहा था इस पर्सन को, जिसके साथ भी वो है वहाँ पे मेरी लाइफ अच्छी जा सकती है, वही उनका दिल टूटा है। क्योंकि इस पर्सन के सामने डेफिनेटली कुछ ऐसी बातें आई है जो अपने आप में इस पर्सन को बर्डन दे रही है, जो अपने आप में इस पर्सन को हार्ट ब्रेक कर रही है, जिसके चलते इस पर्सन ने, आप अगर इस पर्सन के साथ मैरिड है तो सेपरेशन मोड की ले लिया था, आपसे सेपरेट हो गए थे, ये पर्सन आपको छोड़ के गए थे। यहाँ पे वही सेम एनर्जी थी, 4 ऑफ वांड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स थी, मैरिज से दूर जाने की एनर्जी थी। ये पर्सन आपसे मैरिड है और ये किसी और रिलेशनशिप में थे, और आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए एनर्जी देख रहे हैं। यहाँ पे मैक्सिमम मुझे एनर्जी ये लग रही है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, तो आपको वैसे ही लेना है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि मैरिज जैसा आप दोनों का रिलेशनशिप था और किसी थर्ड पर्सन को इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी थी, और अब इस पर्सन के सामने वो सारी चीज़ें आ रही है। जैसे जैसे इस पर्सन के सामने वो सारी सच्चाई आ रही है जिसको उन्होंने अपना सब कुछ माना था, वैसे वैसे इस पर्सन को पेनफुल एनर्जी मिल रही है, ऐसे कि जैसे सब खत्म ही कर दो, अब सभी खत्म हो चुका है, कि मैं कहाँ में फंस गया, कहाँ में लटक गया। जो तो ये पर्सन काम में अपने अपने आप को उलझा रहे हैं, बट इनको मेंटल पीस नहीं मिल रही है, इनर कॉन्फ्लिक्ट बहुत चल रही है। 6 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, नाइट ऑफ कप। यस, जो आपसे दूर चला गया था, अब इनकी वापस से एनर्जी आ रही है आपके पास कि वापस आपको प्रपोज कर दें। जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ भूल के वापस आपको प्रपोज करें, बट जाऊँ किस मुँह से ये भी समझ नहीं पा रहे। नहीं तो ये हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी इस पर्सन को मिली है या फिर मिलने की राह पे है, बट ये स्टक है। बट ये एनर्जी मुझे आपके लिए ही 90% लग रही कि वापस जो आपको जो छोड़ के गए थे, वापस ये पर्सन आपके पास आए, आपको प्रपोज करें, क्योंकि आप इनके ट्रू सोलमेट हो। द हैंगमैन की एनर्जी क्यों है? हैंगमैन की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स। चीटिंग की थी इन्होंने, जिसकी सज़ा इनको मिली है कि आज ये ऐसे लटके हैं
हालात में, सिचुएशंस में, कंडीशंस में ये इस तरह से लटके हैं, क्योंकि क्यों मिला है ऐसी एनर्जी? चीटिंग की बदौलत। चीटिंग तो इस पर्सन ने की है। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देखते हैं। आर्कएंजल माइकल, प्लीज क्लैरिफाई एट ऑफ पेंटिकल। इस पर्सन ने ना, फिलहाल तो इस पर्सन ने सबको कट करके रखा है अपने ओर से, और सिर्फ अपने काम पे ही फोकस है। पर्सन सबको डिटैच करके रखा है। अब इनको कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा बहुत ख्याल इनका इनको अब आपके लिए ही आ रहा है कि वापस आपके पास आ जाए, आपको फिर से प्रपोज करें। बट शायद गलत इतना किया इस पर्सन ने, आपको इतने गंदे तरीके पे या फिर इतनी गंदी नोट पे इन्होंने आपसे रिश्ता ख़त्म किया था। आपको छोड़ के गए थे ना जिस मज़दार में, जिस गंदी तरीके से चीटिंग करके, तो अब ये फिर वापस कौन सा मुँह लेके आएंगे? तो उससे अच्छा है कि भाई सबसे ही डिटैच हो जाओ और बस अपने काम पे फोकस करो। ये एनर्जी है भाई। अब सोर्स से एनर्जी क्यों है? ये पर्सन अगर कि थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है या फिर आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी के साथ है, तो वहाँ पे तो इनके झगड़े हो रहे हैं। डेफिनेटली झगड़े वाली एनर्जी है। थर्ड पार्टी के साथ ही झगड़े वाली एनर्जी इस पर्सन की लग रही है। अब ये आपसे ऑलरेडी मैरिड है और किसी थर्ड पार्टी के साथ गए हैं आपको छोड़ के, वहाँ पे झगड़े हैं, या फिर ये पर्सन कहीं और मैरिड है, तो मुझे लगता है इनके फैमिली रिलेशनशिप में भी वो प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। क्योंकि हो सकता है इनकी जो कोई हस्बैंड है, वाइफ है, इनको पता चल रहा है कि जो पहले इनको बताया गया था कि ये बहुत ही अच्छे एनर्जी से हैं, तो अब धीरे धीरे इनके सामने सारी बातें, सारी सच्चाई आ गई है। अब ये पर्सन को लग रहा है कि आपके साथ सच में कितना गलत हुआ था। वहाँ पे झगड़े चल रहे हैं, या फिर इस पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, तो अब इनको समझ में आ गया कि थर्ड पार्टी ने इनके साथ किस तरह से मेंटल गेम खेला। 5 ऑफ हैंड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स में वैसे भी लेती हूँ कि थोड़ा मेंटल गेम करना, मैनिपुलेट करना अपने तरीके से। 7 ऑफ सोर्ड्स से कॉम्बिनेशन अगर मैं करके लेती हूँ, ये एनर्जी अगर ऐसे कंबाइन करती हूँ, तो वही लगता है मैनिपुलेट करना, चीट करना, शायद आपको दिखते हैं कार्ड। इसी तरीके से मुझे लगती है एनर्जी। अब देखते हैं गाइस कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। करंट एनर्जी तो हो गई थी। यहाँ पे अगर देखें तो बॉटम ऑफ द डेक है द लवर, एंड यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये एनर्जी ओवरऑल एनर्जी की अपने प्यार के साथ ही फिर से कोई पार्टनरशिप स्टार्ट करे, ये इनके जहन में थॉट आ रहा है। एनर्जी इनकी बहुत ही हैवी है, बट जहन में थॉट अब ये आ रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या है। जो भी आपके पर्सन है, लव इंटरेस्ट है, उनका नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या है? नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या है? आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड मी। थैंक यू। नेक्स्ट एक्शन तो बहुत अच्छा है भाई। कंप्लीट एक्शन के मोड में ही आ रही है पर्सन। जो होगा सो देखा जाएगा। खुद की हीलिंग करेंगे ये पर्सन, और आपकी ओर तो आ रहे हैं। मुझे लगता है ये पर्सन एज में आपसे छोटे हैं, बट बिल्कुल डेयरिंग बाज एनर्जी में ये पर्सन आ रहे हैं। हीलिंग करेंगे ये, अपने आप की हीलिंग करेंगे, क्योंकि इस पर्सन को ज़रूरत भी है। जिस पेन में वो है ना, वहाँ से इनको हीलिंग की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड मी। चैरिट।
आपके पास आने की एनर्जी गाइस। मूव टूवर्ड्स यू की एनर्जी है। मैं इनको पहले अच्छे से रख लूँ, बाद में मैं शफल करती हूँ। क्या होता है ना गाइस, ये कार्ड थोड़े छोटे तो अनफोल्ड हो जाते हैं, बट मुझे अच्छा है, इनको शफल करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से एनर्जी पिक होती है। थोड़ा 1-2 मिनट टाइम थोड़ा आप ले लेना, गाइडेंस भी अच्छी निकलती है ना फिर। वैंड्स के तो बहुत कार्ड आ रहे भाई आपके एनर्जी में। 101% ये पर्सन आपके ओर रुख कर रहे हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट जो हो, यहाँ पे अगेन एस ऑफ वैंड्स, बट वो बहुत आए थे तो इसलिए मैंने लिया नहीं। अब मैं देखती हूँ, हाँ अब ये लेते हैं। इनको भी इंट्यूशन है। एक कार्ड जी भी आया था, 9 ऑफ वैंड्स। हीलिंग कर रहेगा इसे, अपने कार्मिक से डील करने की, शायद खुद से हीलिंग करे। देखिए अब हर किसी को ज़रूरी नहीं कि हीलिंग प्रोसेस ही पता हो। हीलिंग नेचुरली हम लोग जब ये पता भी नहीं था किसी यूट्यूब के ज़रिए सब, तब भी हम लोग खुद की हीलिंग कर ही रहे थे। ये पर्सन नेचुरली तरीके से खुद की हीलिंग में ही लगे हैं। किसी तरह से ये पर्सन अपने आप को बैलेंस तो कर लेंगे गाइस, इसमें कोई नहीं। इंट्यूटिव ये पर्सन नॉलेजेबल पर्सन है, ऑथोरिटी पर्सन है। और ये पर्सन आपको मानते हैं ऐसे कि आप शायद आप एक अच्छे पोजीशन पे काम करते हैं। समझदार महिला है या फिर समझदार पर्सन हो, आप मैच्योर्ड हो, बिल्कुल आपसे बात करके लोग अपने आप ही हील हो जाते हैं। आपके साथ वो कोई भी बात, कोई भी अपना दर्द शेयर कर सकते हैं, ऐसा ये पर्सन मानते हैं। हो सकता है प्रोफेशन में आप एनर्जी हीलिंग के रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, आप ऐसा कुछ कर रहे हैं। डॉक्टर हो सकते हैं प्रोफेशन से, टीचर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं जो लोगों को अच्छी सलाह दे रहे हैं। तो ये पर्सन खुद भी इंट्यूटिव है, बहुत इंट्यूटिव है, और इनको पता है, और ये खुद की हीलिंग खुद ही कर रहे हैं। देखिए इनको कोई टेक्निक तो नहीं पता, बट फिर भी इतने इंट्यूटिव पर्सन है कि इनको पता है कि किस तरह से खुद को हील करना है, किस तरह से खुद को बैलेंस करना है। एडवेंचरस एनर्जी में आ रहे ये पर्सन, जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ इन पे लिमिट्स डाले थे, बाउंड्रीज डाले थे, उन सब से निकल के ये पर्सन एक्शन ले रहे हैं। उन सब से निकलने की हीलिंग कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, ताकि ये जो कार्मिक जो उन्होंने उन पर इतनी बाउंड्रीज डाली है वहाँ से निकल जाए। इस पर्सन के लिए हो सकता है दुनिया आप हो। इस पर्सन को अब लगे कि आप ही उनकी लाइफ की सच्ची खुशी हो। और ये पर्सन आ रहे गाइस, आपके पास तो आ रहे हैं। अब देखते हैं आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड में 9 ऑफ कप को क्लेरिफाई करें। वैंड्स की बहुत एनर्जी आ रही, क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स आ रही है। और नहीं सिर्फ आ ही नहीं रहे गाइस, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव प्रोटेक्टिव भी हो रहे हैं। अब आपको खोएंगे नहीं, ये पर्सन संभाल के रखेंगे। बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। जो कुछ भी बिगड़ गई थी ना बातें, बिगड़ी हुई बातें सुधारने की हर कोशिश ये पर्सन करेंगे। हीलिंग कर रहे हैं रिलेशनशिप के लिए, हीलिंग कर रहे हैं अपना प्यार वापस अपने लाइफ में आने के लिए। अब हो सकता है हीलिंग आप भी कर रहे हो शायद रिलेशनशिप के लिए, रुक कर रहे। अगर आप मैरिड इस पर्सन के साथ और ये पर्सन आपको छोड़ के गए थे, तो विथ अपॉलॉजी ये पर्सन आपके साथ आपके पास आएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी आने की ही एनर्जी है। बार बार आने की एनर्जी आ रही है गाइस, बार बार। इसलिए मैं बोल रही हूँ 101% आपके पर्सन आ रहे हैं। किसी किसी के लिए तो लग रहा है कि आपके पर्सन आ गए हैं। चैरिट की एनर्जी क्यों है? ये आपके ट्विन फ्लेम तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है। ट्विन फ्लेम नहीं तो हाई वाइब्रेशनल सोलमेट तो है जी, क्योंकि आपकी जो केस है ना गाइस, खुद डिवाइन हैंडल कर रहे हैं। डिवाइन ही करेंगे सारी चीज़ें, डिवाइन ऐसे हालात लाएंगे कि ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आ जाए।
नाइट ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई करें आर्कएंजल माइकल प्लीज। नाइट ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं सन। ये मानते अबेंडेंस आप ही के पास है, जो प्रॉस्पेरिटी अबेंडेंस वैभव संपन्न एक शब्द है गाइस मराठी में, जिसका मतलब है कि सब तरह की खुशियाँ, सब कुछ, सब ऐश्वर्य जैसे आपको पा लिया है वो आपको समझते ये पर्सन। जी हाँ, आपको अपना सोलमेट तो देखिए, इस पर्सन को शायद ये पता ना हो कि ट्विन फ्लेम क्या है एक्सेट्रा, हाई स्पिरिचुअल कंसेप्ट पता ना हो। ये पर्सन इंट्यूटिव है, इस पर्सन की खुद की इंट्यूशन स्ट्रांग है, आध्यात्मिक ये पर्सन है, बट इन अ मॉडर्न वे। बट इतना डेफिनेटली ये पर्सन समझते कि आप इनके सोलमेट है, आपसे इनका काफ़ी जन्मों से नाता है, ये पर्सन जानते हैं। यहाँ पे फूल की एनर्जी 2 बार आई है गाइस। एडवेंचरस से ये पर्सन आपको लेके और बिल्कुल बिंदास्त एनर्जी से आ रहे आपके पास। सारे कार्मिक को छोड़ छाड़ के सबको उड़ा के सबको कट करके आ रहे हैं ये पर्सन। अलग ही कॉन्फिडेंस है इस पर्सन में, और आप पे भरोसा भी है उतना। इनको पता है आप इनको छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं, बहुत ही कॉन्फिडेंट है। यहाँ पे एनर्जी है तो आपका प्री कंसिलेशन रीयूनियन की एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक है अगेन चैरियट। तो दोनों डेक से लगातार लगभग सेम ही एनर्जी आई है गाइस। तो ये पर्सन डेफिनेटली ये आपके पास आएंगे, लिख लो, ये पर्सन आपके पास आएंगे। टाइम काफ़ी लोग मुझे पूछते कि मैम टाइम बताइए, तो मुझे यहाँ पे फ़ोन नंबर एंड 6 नंबर सिग्निफिकेंट लग रहा है। यहाँ पे हो सकता है किसी के पर्सन हो सकता है कि अगले 4 घंटे में आपसे अप्रोच करे, या फिर 4 डे, या फिर 4 वीक। वीक की एनर्जी बहुत मुझे कम लग रही, बट 4 डे में तो 4 डे तक तो कुछ ना कुछ आपके पर्सन के साथ कम्युनिकेशन हो ही जाएगा। लगे हैं इस पर्सन आपके साथ वो रिश्ता सुधारने में लगे हैं, आएंगे गाइस, बहुत कॉन्फिडेंटली आएंगे, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि आप इनको माफ़ कर देंगे, आप इनसे ज़्यादा गुस्सा नहीं कर सकते। आपको ये पर्सन आपसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं और इसी कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं। इस पर्सन को ये भी पता है कि आप इनको बहुत अनकंडीशनल ट्रू प्यार करते हैं, आप इनके अलावा कहीं नहीं जा सकते, भले आपके साथ कितना भी रिश्ता बिगड़ा क्यों ना हो। इसी कॉन्फिडेंस के साथ, इसी धीरज, इसी करेज के साथ ये पर्सन आ रहे हैं, और ये आएंगे, और इस बार आएंगे नहीं सिर्फ आके जाने वाली इसी कोई एनर्जी नहीं गई यहाँ पे। अब ये पर्सन आप ही के साथ रहेंगे। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के साथ अच्छे से पर्सन टाइम स्पेंड करेंगे, फैमिली को अच्छे से बिल्ड करेंगे। आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ मैरिड है तो, बट बहुत बहुत सारी खुशियाँ मैं आपके लाइफ में देख रही हूँ। अगर आप मैरिड नहीं है तो मुझे लगता है ये पर्सन आपको एक मैरिज कमिटमेंट तो डेफिनेटली देंगे। मैरिज जैसी सिचुएशन है, या आपकी लिव इन रिलेशनशिप में आप है या फिर थे, और ये पर्सन आपको छोड़ के गए थे, बट यहाँ पे ये पर्सन अब आएंगे। देखिए, आने के लिए टाइम लगा रहे, डेफिनेटली आने के लिए टाइम लगा रहे, बट मुझे लगता है अब ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं इतना। किसी किसी के पर्सन बहुत क्विकली आ जाएंगे, किसी किसी के पर्सन की अगर सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो हो सकता है उनको टाइम लगे, ये 4 वीक या फिर 8 वीक का टाइम उनको शायद लगे। बट यहाँ पे मैक्सिमम लोगों की एनर्जी की इनके पर्सन बहुत जल्द इनके पास आ रहे हैं और आएंगे, और इस बार आपको कमिटमेंट देंगे और आपके साथ परमानेंटली रिकंसाइल होंगे। अब देखते हैं गाइस कि एंजल की क्या गाइडेंस एंजल आपको क्या गाइडेंस देते हैं। एनर्जी तो बहुत अच्छी आई। एक हेवी फेज होना हम बोलते हैं ना कि ज़रूरी होता है, तो क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि जब तक ऐसा कोई फेज लाइफ में आता नहीं ना, तब तक सामने वाले को हमारी जो वैल्यू है वो समझ में आती नहीं। मैं देख लेती हूँ 1 मिनट गाइस। एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए? रोमांस। एंजल बोल रहे रोमांस आ रहा है लाइफ में, और जब आपके पर्सन से आपको अगर प्यार वो मिलता है ना, विद वैल्यू, विद रिस्पेक्ट,
तो उस प्यार की बोलते हैं ना कि डेप्थ बहुत ही ज़्यादा डीप हो जाती है। अपॉर्चुनिटी है गाइस आपको इस रिलेशनशिप में, भले पास्ट में एंड हुआ हो बट स्टार्ट भी उतनी ही दमदार होगी शायद। इफ़ यू बिलीव, आपको भरोसा करना ही चाहिए। जो बोल रहे हैं आप अगर आपको भरोसा है तो मैं बोलूँगी आपको भरोसा करना ही चाहिए। अबंडेंस, सारे मैसेज पॉजिटिव है, सारे मैसेज बहुत जल्द आपके पर्सन आएंगे। देखिए हो सके तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए सिचुएशन को। अगर बहुत ज़्यादा ईगो में आपको नहीं रहना है, हो सकता है ईगो की एनर्जी आई थी, आपको भी रिफ्लेक्ट हो सकती है एनर्जी, तो उतना थोड़ा ध्यान देना। रिलेशनशिप में और ज़्यादा ईगोइस्टिक नेचर कभी भी सूट नहीं होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए। ओके गाइस, रीडिंग कैसी लगे मुझे डेफिनेटली बताना, और इसी तरह से जुड़े रहना चैनल को, और लाइक करते रहना, कमेंट करते रहना, ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। और जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं सभी लोगों का दिल से बहुत वेलकम। अभी भी जो लोग जुड़ रहे सभी लोगों का वेलकम टू आवर फैमिली। हैव अ नाइस डे, नाइस लाइफ, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।